स्वागत करना होगा। ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, पूजन उनका करना होगा। ऋषिवर आए हैं सजवालो विप्र मंडली को, मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषि पर आए हैं द्वार मेरे, ऋषि पर आए हैं द्वार मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। ऋषि पर आए हो करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन वैठान, चरण पखार किन्हें अति पूजा, चरण पखार चरण पखार, ओ चरण पखार की नियति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। महामुनि, आज आपके दर्शन हमारी इस अयोध्या में हुए हमारे जीवन के सौभाग्य है, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन इस संसार में व्यक्ति को जब ही होता है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जब हरि की कृपा होती है तब आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। और जब संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति के जीवन के जो पाप होते हैं उन पापों का विनाश हो जाता है, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरे। आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, फिर आपका आगमन हमारे लिए तो ये मंगलों का सूचक है देवता, क्योंकि आपका एक बार और आगमन हमारी इस अयोध्या में हुआ था। आपने हमारे पूर्वजों को ऐसी कठिन कसौटी में कसा कि जिसके कारण आज हमारे वंश की कीर्ति पताका इस विश्व में फहरा रही है। महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में आपका आगमन हुआ था, आज पुनः आगमन हुआ है। देखकर सुनकर प्रसन्नता हो रही है देवता। आए पावन पावन, आए पावन पावन, आए पावन पावन, सुहावन लगे ये महामुनि कयावर, सुहावन लगे ये महामुनि कयावर, सुहावन लगे। पावन पावन सुहावन लगे ये महामुनि कयावर, सुहावन लगे ये महामुनि कयावर,
सुहावन लगे। कर ले इनकी पूजा, इससे धरा में न दूजा बेदिकाए। ओ कर ले प्रभु की पूजा, इससे धरा में न दूजा बेदिकाए। पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, ये पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे। ये महामुनि कयावन सुहावन लगे, ये महामुनि कयावन सुहावन लगे। आपके दर्शन ही केवल हमारे इस जन्म के ही कर्म ही नहीं देवता, प्रभु जो आज आए भाग्य जागे हमारे पूर्व जन्मों के। ओ प्रभु जो आज आए भाग्य जागे हमारे पूर्व जन्मों के। पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे। ये महामुनि कयावन सुहावन लगे, ये महामुनि कयावन सुहावन लगे। आए पावन पावन सुहावन लगे, ये महामुनि कयावन सुहावन लगे, ये महामुनि कयावन सुहावन लगे। महामुनि के चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो देवता। राजेंद्र, राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। व्यवहारिक जगत में यदि कोई राम राम किया करता है तो राम राम का उत्तर केवल राम राम ही होता है। कोई यदि नमस्कार करता है तो नमस्कार का भी उत्तर आपको नमस्कार में ही मिलेगा। लेकिन यदि कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम के द्वारा उत्तर प्रणाम न मिलकर के आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद से चार वस्तुओं की प्राप्ति हुआ करती है, आयुर्विद्या यशो बलम। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में इन चारों की नियमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मंगल की कामना करते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग से मानव को ये जीवन प्राप्त होता है, और जीवन प्राप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्तित्व अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन समय रूपी जब तूफान हवा चलती है तो समय रूपी चक्र में उलझ करके अपने लक्ष्य से भटक जाता है और जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुम्हारे लिए हमारा एक आशीर्वाद है, समय चक्र से झुलस न जाए और मानो की पाखें, लेकिन स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो। व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं। और स्वाभिमान से व्यक्ति को कभी भी अपना ये उठा हुआ शीश कभी किसी के सामने झुकाना नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के सिवा। तो एक संदेश जा रहा है इस समाज के लिए आपके माध्यम से कि स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, लेकिन कुछ तो नीचा होना चाहिए, आंखें होवे नीची। जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो,
लेकिन मन में हो उत्कर्ष, मन में अभिलाषाएं होनी चाहिए। अगर अभिलाषाएं नहीं होगी तो व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा, जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। मन में हो उत्कर्ष और जीवन संगिन संग मनाओ, मिलकर राजन तुम हर्ष, तब स्थित बनेगी चिर स्नेह रस बहे निरंतर, मंगल दीप अभय हो और पड़े तुम्हारे ये चरण जिस तरफ उत सन्मुख, खड़ी विजय हो, कल्याण हो, महामंगल हो, यशस्वी भवा, दीर्घायु हो। पुनि चरण मेले सुत आओ मेरे पुत्रों, देख रहे हो ये गाधनंदन श्री विश्वामित्र जी हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें मनसा वाचा कर्मणा द्वारा प्रणाम करो और आशीष प्राप्त करो। अहो भाग्य, पूज पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। आपका पावन परिचय सुन करके मैं ही क्या, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। या यूं कह दूं, आपके चरण जब हमारी अयोध्या में पड़े, हमारी अयोध्या कृतार्थ हो गई है। आपके चरणों की वंदना हम किन शब्दों में करें। ऐसे महान संत के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं। आज वास्तव में हम भाइयों का अहो भाग्य है जो ऐसे महामुनि के दर्शन घर बैठे ही प्राप्त हुए। आज तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे घर में बैठे भक्त को स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आ गए हैं। कहा भी गया है, सरदा तप निशि सस्य पहरई, संत दरस जीवी पातक डरई। संत के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप होते हैं उन सभी पापों का विनाश हो जाया करता है। हे कृपालु, हमारे शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित है, उन्हें स्वीकारें। भैया, पिताश्री का आदेश मिला है, दोनों बंधु मिल करके इनके चरणों की वंदना करें। यह हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु, मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में ममहिया चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में ममहिया चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए हाय विमल दर्श पाए। सुन रहे हैं आप सभी लोग, भगवान श्री राम जी के द्वारा गुरु वंदना काम किए जा रहे हैं।
देख रहे हैं भगवान श्री राम जी के रूप में हमारे छोटे भाई गोलू जी, जो कि जनपद फतेहपुर से पधारे हुए हैं, और भगवान शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के रूप में जो देख रहे हैं तनुज जी द्विवेदी कानपुर। ये युगल सरकार की जोड़ी जो आप लोग देख रहे हैं, बड़ी ही सुंदर और सुयोग्य आप लोगों के ग्राम में आई हुई है, और इस वाणी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री सुंदर जी, आपकी ओर से 51 सूत्राएं युगल सरकार के चरणों में प्रदान की गई। हृदय से धन्यवाद।